अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नया कोर्स के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसका नाम है पीएचपी का कोर्स। पीएचपी आपको पता है कि बेसिक जो है वो बैकएंड लैंग्वेज होती है और इसमें इंशाल्लाह मैं आपको एक कंप्लीट बैकएंड बनाना सिखाऊंगा। तो इससे प्रीवियस जो मेरा जो कोर्स था उसमें मैंने HTML के बारे में बताया था। तो HTML की कंप्लीट मैंने आपको कोडिंग सिखाई थी, उसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था और उसके बाद मैंने एक छोटी सी वेबसाइट आपको बना के दी थी जो कि फ्रंट एंड पे मबनी थी, लेकिन उसका बैक एंड जो था वो PHP पे बनेगा। तो आज की वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा कि सर्वर हमने कौन सा इंस्टॉल करना है और कैसे इंस्टॉल करना है, और सेकंड पे हम जो है डेटाबेस बनाना सिखाएंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। थर्ड वे पे हम जो है ना एक कोडिंग करेंगे PHP के अंदर, ठीक है। और कोडिंग जो होगी वो हमारी कनेक्शन के लिए होगी। हमने डेटाबेस को PHP के साथ कनेक्ट कैसे करना है आज वो भी हम इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में हम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम जो है इंसर्ट का एक पेज बनाएंगे और उसके बाद हम लॉगिन का पेज बनाएंगे। यानी लॉगिन के वैल्यू जो हम डालेंगे लॉगिन में तो वो इंसर्ट हो, यानी कैसे इंसर्ट होगी डेटाबेस के अंदर। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जो है ना एक कनेक्शन का पेज बनाएंगे और उसके बाद हम डेटाबेस बनाएंगे। कनेक्शन का पेज हम चेक करेंगे कि हमारा कनेक्शन का पेज सही है कि नहीं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब और मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर न्यू हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है। इसके अलावा मैं आपको HTML का जो मैंने कोर्स कराया हुआ था पहले, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने कोर्स कराया हुआ था। आप प्ले लिस्ट यहाँ पर ओपन करें और यहाँ पर आप प्ले लिस्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो है PHP HTML का जो मैंने कोर्स कराया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आप इसके अलावा जस्ट आपने यहाँ पे लिखना है जैम्प लिखने के बाद आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो फर्स्ट वन पे आया हुआ है जैम्प इंस्टॉलेशन, तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। विंडो आपकी जो भी हो उसके रिलेटेड आपने ये इंस्टॉल करना है। 64 बिट की है तो 64 बिट वाला करना है, अगर 32 बिट की है तो 32 बिट्स का ही करना है। तो इसके अलावा इंस्टॉल होने के बाद आपने जो सर्वर को सेव करना है, आपने वो C ड्राइव में आपने सर्वर को सेव कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जैम सर्वर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस वजह से मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा मैं आपको जैम सर्वर की सेटिंग बताता हूँ। जब जैम सर्वर आपका इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद आप तो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो अपाची को आपने स्टार्ट कर लेना है और स्टार्ट करने के बाद आपने दूसरे नंबर पे MySQL को भी आपने यहाँ से स्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें एक येलो कलर का अपाची का साइन नज़र आ रहा है और दूसरा जो है आपको ग्रीन कलर का साइन नज़र आ रहा है। ये होने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे आप जाएं लोकल होस्ट, यहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट स्लैश लिखने के बाद PHP माई एडमिन लिखने के बाद आप एक नई टैब ओपन होगी जो कि आपका डेटाबेस, यहाँ पे आपका डेटाबेस आपने सेव करना है, वो वाली फ़ाइल ओपन हो जाएगी। लोकल होस्ट, क्योंकि आपको पता है कि लोकल होस्ट पे हम काम कर रहे हैं। लोकल होस्ट का मतलब ये है कि विदाउट इंटरनेट आप कोई भी अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप PHP माई एडमिन के ओपन होने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है। न्यू के पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे आपने क्रिएट डेटाबेस कर लेना है। मैं यहाँ पे सिंपल जो है LS यानी लर्निंग स्किल्स के नाम से ये एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको नज़र आ रहा है क्रिएट, उस पर जस्ट मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे करने के बाद मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मैं कॉलम क्रिएट करूँगा। कॉलम मैंने जो नाम लिखा है वो लॉगिन का नाम लिखा है और जो कॉलम नंबर्स हैं वो 3 कॉलम्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन ID जो फर्स्ट नेम पे है, और दूसरे नंबर पे मैं अपना नाम लिखूँगा और तीसरे नंबर पे मैं पासवर्ड लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ login_ID, यहाँ पे लिख रहा हूँ login_name और यहाँ पे लिख रहा हूँ login_password। उसके बाद मैंने टाइप दे दिए इंट, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट लॉगिन ID के लिए जो टाइप होगी वो इंट ही होगी, बाकियों के लिए var4 की टाइप्स होगी, ठीक है। इसके अलावा लेंथ आपने वेरीफाई कर लेनी है। यहाँ पे लेंथ में दे रहा हूँ 2 कैरेक्टर्स की, यानी इसका मतलब ये है कि
99 करेक्टर्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरे लॉगिन नेम पे मैंने 256 किया और यहाँ पे भी मैं 12 करेक्टर्स कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट वन पे मैंने करना है वो ऑटो इंक्रीमेंट करना है, यानी ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि आपकी आईडी जो है वो ऑटो होगी, यानी आपको प्राइमरी की उस पर लग गई है, यानी आप एक ही बार अपनी आईडी को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएं, स्ट्रक्चर पे जाएं, आप देख सकते हैं आपका जो है ना डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो आप ब्राउज़र पे भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने डेटाबेस इंसर्ट कैसे करना है, यानी उसमें वैल्यू आपने कैसे डाली है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग इन ID 1, उसके बाद मैंने नाम लिखा है अली और उसके बाद पासवर्ड मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है ना। तो आप स्ट्रक्चर पे जाके देख सकते हैं ब्राउज़र पे कि आपका जो है वो डेटाबेस क्रिएट हो चुका है विद आईडी के साथ, विद नेम आईडी और पासवर्ड के साथ। एडिटिंग के लिए जो आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि बहुत ज़बरदस्त कोड है, बहुत ही मशहूर कोड है, हर कोई बंदा इसको यूज़ कर रहा है। न्यू फाइल, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे ओपन करना है। आप सी ड्राइव में जाएं और जैम्प में जाएं, यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है htdos के अंदर। फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आपने ls के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डेटाबेस जो क्रिएट है वो ls के नाम से ही है। ls पे क्लिक करने के बाद करना है, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद आपने विजुअल स्टूडियो करना है, जो आपका कोडिंग है, जो आपने जिस पे कोडिंग बनानी है। यहाँ पे कंट्रोल N आपने करना है न्यू फाइल्स, और इसको कंट्रोल S करना है, जो शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल S करने के बाद इसको आपने जो सेव करना है वो ये होगा कि आपकी जो फ़ाइल है वो उसी फोल्डर में सेव होगी जहाँ पे आपने यहाँ पे ओपन किया हुआ, यानी ls के नाम से जो आपका सी ड्राइव में फ़ोल्डर है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने connect.php लिखना है। डॉट आपने लाजमी डालना है। डॉट आपको पता है कॉन्केटिनेशन के लिए होता है, कोई भी फाइल को जोड़ने के लिए होता है। और सेव टाइप जो आपने लिखनी है वो ऑल फाइल्स आपने सेव टाइप में ले लेनी है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आप connect.html लिखेंगे तो वो html के मतलब के उसके कोडिंग में वो शुमार होगी। अगर आप php लिख रहे हैं तो वो आपकी php ही की कोडिंग रन होगी। तो इसको आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद सबसे पहले आपने जो 4 चीज़ें समझनी हैं वो आपने अपने जहन नशीन कर लिए हैं। सबसे पहले आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने PHP का बेसिक जो कोड होता है वो आपने लिखना है, यानी स्लैश लेस देन का साइन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP। इसी तरह क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है PHP के। इसके बाद जो आपने काम करना है वो आपने जो अपना सर्वर है उसका बताना है, सर्वर के बारे में कि मेरा सर्वर मेरे सर्वर का क्या नाम है, मेरा सर्वर का पासवर्ड क्या है और मेरे जो है ना सर्वर का रूट क्या है। आपने यहाँ से प्रीविलिंग्स में जाना है और यहाँ से आपने देख लेना है कि आपका सर्वर नेम कौन सा है। यहाँ पे लिखा हुआ यूज़र नेम, आपने नीचे देखना है यूज़र नेम आपका रूट है, और उसके बाद आपका होस्ट नेम जो है वो लोकल होस्ट है। ये आपने चीज़ें दोनों देख लेनी है। इसके अलावा अगर आपने पासवर्ड कोई लगाया हुआ है तो पासवर्ड आप लगाएंगे, अगर आपने पासवर्ड नहीं लगाया तो विदाउट पासवर्ड आप काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपना कोडिंग ओपन करना है। कोडिंग ओपन करने के बाद सबसे पहले आपने सर्वर नेम लिखना है। सर्वर नेम आपका है लोकल होस्ट। सर्वर नेम इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने लोकल होस्ट लिख लेना है और उसके बाद सेमी कॉलन आपने लाजमी डालना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम लिखना है, डॉलर साइन के साथ आपने लिखना है यूज़र नेम। आपका जो यूज़र नेम है वो रूट है। इसके अलावा थर्ड वन पे आपने जो लिखना है वो आपने पासवर्ड देना है। अगर आपने पासवर्ड सर्वर को दिया हुआ है तो आपने पासवर्ड दे देना है। विदाउट अगर पासवर्ड आपने सर्वर ओपन किया हुआ है तो आपने सिर्फ डबल कोटेशन के साथ सेमी कॉलन आपने डाल देना है विदाउट पासवर्ड के। तो डॉलर साइन का आपने लाजमी ख्याल रखना है, विदाउट इसके आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा। उसके बाद आपने डेटाबेस का भी नाम यहाँ पे लिख देना है। 4 चीज़ें जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा है। और यहाँ पे आपने फ़ोल्डर का नाम भी ls यानी लर्निंग स्किल्स के नाम से आपने फ़ोल्डर ही क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपने ls लिखने के बाद सेमी कॉलन आपने लाजमी डालने हैं। ये था सिर्फ उस सर्वर का बताना कि सर्वर मेरे सर्वर का क्या नाम है और मेरे सर्वर का रूट क्या है और उसके बाद पासवर्ड क्या है, और उसके बाद आपने डेटाबेस का बताना है, ठीक है। अब आएंगे हम कनेक्शंस के लिए।
यानी इसको डेटाबेस को कनेक्ट करना है पीएचपी के साथ। वो कैसे किया जाता है, यहाँ पे आपने जो लिखना है MySQLi ब्रैकेट्स ओपन करनी है और सारा कुछ आपने वो लिख देना है जो ऊपर आपने लिखा हुआ है, यानी $साइन के साथ सर्वर नेम, और उसके बाद आपने डॉट डॉट लाजमी डालना है। उसके बाद आपने $साइन, उसके बाद यूज़र नेम, फिर डॉट, फिर $साइन, आपने पासवर्ड देना है, फिर डॉट, फिर आपने $साइन, आपने डेटाबेस का नाम लिखना है। यानी सिर्फ डेटाबेस आपने वाकई हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे हमने लोकल होस्ट स्लैश आपने ls लिखना है सिर्फ। तो ये देखिए मेरा डेटाबेस ओपन हो चुका है। यहाँ पे कनेक्ट के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे चेक करें, ये खाली है, इस वजह से आपका जो नज़र आ रहा है कि आपका डेटाबेस बन चुका है। तो यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, यानी इफ़ स्टेटमेंट अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है तो आपने ओके लिखना है, अगर नहीं है तो ये आपको एरर दे देगा। तो इससे पहले आपने MySQLi से पहले आपने कनेक्ट इज़ इक्वल टू $साइन कनेक्ट, ये आपने लाजमी ख्याल रखना है $साइन का। $साइन कनेक्ट इज़ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट, और ये सारे डेटाबेस का नाम। और उसके बाद इफ़ कनेक्ट ये लिखने के बाद आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और उसके बाद इको करवा देना है। इको मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ आपने अगर प्रिंट आउट करवानी है तो वो इको का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कनेक्ट इज़ ओके। एल्स में आप लिखेंगे कि अगर आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो आपने एल्स लिखना है। तो एल्स में आपने ब्रैकेट्स ओपन करनी है और यहाँ पे आपने लिखना है इको अंडरस्कोर डबल कोटेशन के साथ आपने लिखना है कनेक्ट इज़ नॉट ओके, डेटाबेस आर नॉट कनेक्टेड, के भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। तो अब हम चेक करते हैं इसको कि डेटाबेस हमारा वाकई कनेक्ट हो चुका है कि नहीं पीएचपी के साथ। यहाँ पे एरर दे रहा है, इसका मतलब यह है कि डेटाबेस हमारा कनेक्ट नहीं हुआ। हम चेक करते हैं। अब जो मैंने गलती की है वो है $साइन का साइन। $साइन आपने लाजमी लिखना है, अगर आप $साइन नहीं लिखेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। तो यही वजह थी, इस वजह से मैंने आपको बताया कि $साइन का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखें डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। ये तो हो गया डेटाबेस कनेक्शंस के लिए। तो एक और आपको मैं बताता हूँ कि अगर डेटाबेस कहीं से कनेक्ट नहीं होता तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डेटाबेस इस जगह पे हमने कुछ गलत लिखा है, यानी इस जगह पे मिस्टेक है। तो उसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि आपने डाई फंक्शन इस्तेमाल करना है। डाई का मतलब ये है कि आपका अगर डेटाबेस किसी भी जगह से कनेक्ट नहीं होता, किसी भी जगह मिस्टेक होती है, तो वो डाई फंक्शन आपको बताएगा कि मेरा जो डेटाबेस यहाँ पे जगह पे मसला कर रहा है। डाई फंक्शन के बाद आपने लिखा है बिकॉज आपने यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल लाजमी करना है। डॉट का कंकेटेनेशन के लिए होता है, कोई भी फाइल को जोड़ने के लिए डॉट का इस्तेमाल होता है। तो डॉट लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी जो है वो एरर नहीं आएगा, वो बता देगा कि आपको किस जगह पे मिस्टेक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैं आप सर्च कर देता हूँ। ये देखिए डेटाबेस इज़ कनेक्टेड है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डेटाबेस कोई मसला करे, कोई यहाँ से इशू करे। तो मैं डेटाबेस नेम को जो है वो चेंज कर दूँगा, ls की जगह LA कर दूँगा। तो ये देखें लाइन नंबर 6 में एरर दे रहा है। तो ये सब कुछ बता रहा है कि आपको किस जगह पे मसला आ रहा है। तो यहाँ पे देखें ls मैंने LA लिखा हुआ था, तो इस वजह से एरर दे रहा था, तो मैंने ls लिख दिया है। तो अब देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके, ये देखें डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लॉगिन का पेज बनाना सिखाऊंगा और इंसर्ट कैसे किया जाता है, यानी डेटाबेस अगर लॉगिन के पेज में कोई भी वैल्यू इंसर्ट करें तो वो डेटाबेस में स्टोर कैसे होंगी। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस।